नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। मंगलवार को एशियाई सुबह की ट्रेडिंग के दौरान बिटकॉइन बढ़ गया, जो कि पिछले 24 घंटों में 2% की वृद्धि के साथ $62,670 तक पीछे हटने से पहले लगभग $63,200 के पीक पर पहुंचा। बीटीसी फिर से $64,000 से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसके इस महीने कई उदाहरण हैं, जिसमें से सभी को बेच दिया गया है। ये व्यवहार लेन देन संख्या में गिरावट के साथ मार्केट में एक कंसोलिडेशन और बिटकॉइन के कुछ समय के लिए सीमाबद्ध होने की संभावना की ओर इशारा करता है। ईथर मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी समान समय सीमा में 1% से अधिक की वृद्धि के साथ $2,946 के आसपास ट्रेड कर रही थी। वीकेंड के ठहराव के बाद ऑल्ट कॉइन भी हरे रंग में बदल गए हैं, जिसमें कि टॉन और शिब अग्रणी है। मार्च में नई सर्वकालिक ऊंचाई हासिल करने के बाद से बिटकॉइन की कीमत में उतार चढ़ाव और निचली ऊंचाई की विशेषता रही है, क्योंकि लंबी और छोटी अवधि के होल्डर्स के लाभ में होने के कारण मार्केट में बिक्री की ओर बदलाव आया है। जापानी निवेश और कंसल्टिंग फर्म मेटाप्लैनेट ने देश के कर्ज के बोझ और येन की अस्थिरता से बचाव के लिए बिटकॉइन को रिजर्व एसेट के रूप में अपनाया है। मेटाप्लैनेट ने अमेरिका में माइक्रो स्ट्रैटेजी की रणनीति का अनुकरण करते हुए अप्रैल से 117.7 BTC का अधिग्रहण किया। IMF द्वारा ट्रैक किए गए डेटा के अनुसार जापान के ग्रॉस डेट और जीडीपी के बीच का अनुपात वर्तमान में 254% से अधिक है, जो कि उन्नत दुनिया में सबसे अधिक है। तुलना के लिए अमेरिकी डेट से जीडीपी रेशियो 123% से अधिक हुआ। 2021 की शुरुआत से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले येन में 50% की गिरावट आई है। मेटाप्लैनेट ने कहा, जैसे जैसे येन कमजोर हो रहा है, बिटकॉइन मूल्य का एक गैर संप्रभु भंडार प्रदान करता है, जो कि पारंपरिक फियाट करेंसीज के मुकाबले बढ़ सकता है और जारी रह सकता है। वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $2.3 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 1.79% अधिक है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $73.32 बिलियन है, जो कि 99.15% की वृद्धि दर्शाता है। डीफाई में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $6.52 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 8.89% है। सभी स्टेबल कॉइन का वॉल्यूम अब $67.46 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 92.02% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 53.96% है, जो दिन भर में 0.45% की वृद्धि है। क्रिप्टो एसेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में 5 हफ्ते में पहली बार कुल $130 मिलियन का इनफ्लो देखा गया। इसमें से ज्यादातर इनफ्लो संयुक्त राज्य अमेरिका में थे, जहां ग्रेस्केल ने जनवरी के बाद से अपने सबसे कम साप्ताहिक आउटफ्लो का अनुभव किया। स्पॉट इथेरियम ETF के लिए जारीकर्ताओं के आवेदनों के साथ अमेरिकी नियामकों की काम बातचीत ने अटकलें बढ़ा दी हैं कि ETF अप्रूवल आसन नहीं है, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते कुल आउटफ्लो $14 मिलियन तक पहुंचा। ETP वॉल्यूम्स में गिरावट जारी है। ETP निवेशक वर्तमान में क्रिप्टो इकोसिस्टम में कम भाग ले रहे हैं, जो पिछले महीने के 31% की तुलना में वैश्विक विश्वसनीय एक्सचेंजों पर कुल वॉल्यूम का 22% है। बिटकॉइन ETF लॉन्च के बाद पहले हफ्ते में अधिकांश इनफ्लो कोर कैपिटल था। कनाडा और जर्मनी में क्रमशः $20 मिलियन और $15 मिलियन का आउटफ्लो जारी रहा। साल की शुरुआत से कुल आउटफ्लो $660 मिलियन तक पहुंचा। बिटकॉइन सितंबर 2023 से क्रिप्टो मार्केट रैली का नेतृत्व कर रहा है। इसका प्रभुत्व 2022 में 40% से बढ़कर मई 2024 तक 50% से अधिक हुआ। ये उछाल मुख्य रूप से अमेरिका में बिटकॉइन स्पॉट ETF की मंजूरी के कारण है, जिससे कि ड्राइविंग में वृद्धि हुई है। बाइबिट जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि भी हुई है। बिटकॉइन की लोकप्रियता लेयर 2 सॉल्यूशंस में रुचि बढ़ा रही है, जिसका उद्देश्य तेज और सस्ते लेन देन के लिए बिटकॉइन की स्केलेबिलिटी और फंक्शनैलिटी को बढ़ाना है। पूल्स या अन्य सॉल्यूशंस के माध्यम से जुड़े ये नेटवर्क अलग अलग काम करते हैं। बिटकॉइन लेयर 2 सॉल्यूशंस के उदय ने 2024 की शुरुआत में गति पकड़ी, जो कि इथेरियम की तुलना में बिटकॉइन के बेहतर प्रदर्शन के साथ मेल खाता है। BTC L2.info ने पिछली 2 तिमाहियों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 74 बिटकॉइन लेयर 2 सॉल्यूशंस की रिपोर्ट दी है। रोलअप को अधिक उन्नत माना जाता है और लंबी अवधि में बिटकॉइन लेयर 2 पर हावी होने की संभावना है। हालांकि ZK रोलअप जैसी टेक्नोलॉजीज में प्रगति विकास के अवसर प्रदान करती है। बिटकॉइन लेयर 2 सॉल्यूशंस बिटकॉइन की उपयोगिता को डिजिटल गोल्ड के रूप में उसकी स्थिति से आगे बढ़ा रही हैं और परिवर्तन और नई तकनीकों को अपनाने के लिए कम्युनिटी की इच्छा इसके भविष्य को आकार देगी।
बिटकॉइन रून्स प्रोटोकॉल एक डीफाई प्लेटफॉर्म शुरू में बिटकॉइन इकोसिस्टम में टॉप ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म होने के बावजूद 10 मई से गतिविधि में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई। क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म ड्यून की रिपोर्ट है कि प्रोटोकॉल पर गतिविधियां 10 मई के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंची, संभवतः कम नए मिंट्स और अप्रैल की शुरुआत के बाद से प्रोटोकॉल के साथ इंटरैक्ट करने वाले नए वॉलेट में कमी के कारण हजारों डेली ट्रांजैक्शन के बावजूद रून्स को डेली ट्रांजैक्शन फीस में $1 मिलियन के और माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। इसके बावजूद प्रोटोकॉल एक असाधारण बना हुआ है, जिसमें विभिन्न NFT कलेक्शन मार्केट कैप $100 मिलियन से अधिक हुए। इनमें से कुछ कलेक्शंस जैसे डॉगो टू द मून, pubs.world.peace और epic.epic का मार्केट कैप क्रमश $2.44 बिलियन, $171.60 मिलियन और $37.78 मिलियन है। ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म ब्लॉकटीमन अबू धाबी में एक नए कार्यालय और एंटिटी के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए तैयार है। विस्तार योजना को अबू धाबी ग्लोबल मार्केट के लोकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में स्थानीय स्तर पर वेब3 इंफ्रा सॉल्यूशंस का संचालन और प्रदान करना शामिल होगा। इसमें स्व होस्टेड MPC वॉलेट तकनीक के साथ साथ क्षेत्र में नोड और वैलिडेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस अवेलेबल करवाना शामिल होगा। ब्लॉकटीमन ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल क्रिप्टो नेटिव और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इंस्टीट्यूशनल ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। ये कदम एशिया पैसिफिक रीजन और EMEA रीजन सहित विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने में ब्लॉकटीमन के क्रमिक प्रयासों का अनुसरण करता है। सितंबर 2021 में ब्लॉकटीमन ने $155 मिलियन की बढ़ोतरी के साथ यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया, जिससे कि इसका कुल मूल्यांकन लगभग $1.255 बिलियन तक बढ़ गया। बैंको सेंट्रल एंट्री फिलीपींस ने फिलीपीन पीसो समर्थित स्टेबल कॉइन के लिए एक पायलट कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है, जो देश की डिजिटल मुद्रा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। BSP के नियामक सैंडबॉक्स के भीतर संचालित पायलट कार्यक्रम में केंद्रीय बैंक और क्रिप्टो वॉलेट प्रदाता कॉइन्स PH के बीच सहयोग शामिल होगा। प्राथमिक उद्देश्य PHPC के वास्तविक दुनिया के प्रदर्शन और स्थानीय फियाट इकोसिस्टम पर इसके संभावित प्रभाव का आकलन करना है। Coins.ph PHPC की सर्कुलेटिंग सप्लाई के बराबर नकदी भंडार बनाए रखेगा, जिससे कि फिलीपीन पेसो के लिए डिजिटल मुद्रा की स्थिर 1:1 पेगिंग सुनिश्चित होगी। सैंडबॉक्स से वास्तविक दुनिया के उपयोग में परिवर्तन परीक्षण चरण के परिणामों और केंद्रीय बैंक द्वारा अंतिम मूल्यांकन पर निर्भर है। ये पहल फिलीपीन पेसो से जुड़े स्टेबल कॉइन को पेश करने के पिछले प्रयासों पर आधारित है, जैसे कि 2019 में यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया PHX। जापान के मेटा प्लैनेट ने देश में आर्थिक दबाव के कारण बिटकॉइन को प्राथमिक ट्रेजरी रिजर्व संपत्ति के रूप में अपनाने की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव की घोषणा की। देश के 261% सरकारी ऋण से GDP अनुपात और पिछले दशक में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले येन में 50% की गिरावट के कारण कंपनी की ट्रेजरी दबाव में रही है। मेटा प्लैनेट का लक्ष्य येन मुद्रा जोखिमों को कम करने और बिटकॉइन की निरंतर मुद्रीकरण प्रक्रिया को भुनाने के लिए येन को बनाए रखने के बजाय बिटकॉइन को जमा करने को प्राथमिकता देना है, क्योंकि ये विश्व स्तर पर खुद को मजबूत करता है। कंपनी ने हाल के दिनों में बिटकॉइन हासिल करने के लिए $1.25 मिलियन आवंटित किए। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन की कीमत 3.14% बढ़ी और इसका मार्केट कैप 3.18% बढ़कर $1.23 ट्रिलियन हुआ। जैसे ही येन का मूल्य कमजोर होता है, BTC को भारी उथल-पुथल का सामना करना पड़ता है। साथ ही आधी कीमत के कारण संभावित मूल्य रैली की अटकलें भी लगती हैं। एल साल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने वाले पहले देश ने अग्रणी क्रिप्टो करेंसी जमा करना जारी रखा है। देश में एक डेडिकेटेड मेमपूल स्पेस है, जहां कोई भी अपने बिटकॉइन ट्रेजरी होल्डिंग की जांच कर सकता है। पिछले 7 दिनों में एल साल्वाडोर ने $429,072 मूल्य के 7 BTC अर्जित किए और पिछले 30 दिनों में 30.01 BTC अर्जित किए, जो कि लगभग $1.84 मिलियन के बराबर है। हालिया संचय के बाद देश की बिटकॉइन होल्डिंग बढ़कर 5,747.76 BTC हो गई, जो कि $352.3 मिलियन से अधिक के बराबर है। देश का बिटकॉइन कार्यालय पोर्टल बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर लेन-देन विवरण पर वास्तविक समय की जानकारी के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन नेटवर्क पर माइनर्स के रिवॉर्ड्स, औसत ब्लॉक फी और ट्रांजैक्शन फीस पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है।
हनुमान एआई एक भारतीय लार्ज लैंग्वेज मॉडल 21 फरवरी को 3 एआई होल्डिंग और सीता महालक्ष्मी हेल्थ केयर द्वारा लॉन्च किया गया था। ये प्लेटफॉर्म टेक्स्ट अनुवाद सहित 12 भारतीय भाषाओं और 98 वैश्विक भाषाओं का समर्थन करता है। हनुमान वर्तमान में निःशुल्क उपलब्ध है, लेकिन भविष्य में सशुल्क सब्सक्रिप्शन के साथ एक प्रीमियम संस्करण जारी करने की योजना है। चैटबॉट को स्वास्थ्य सेवा, शासन, वित्तीय सेवाओं और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है। ये उपयोगकर्ताओं को उनकी मूल भाषा में विशाल विविधता से जवाब दे सकता है। ओपनएआई एक नैतिक एआई मॉडल के निर्माण के लिए अपना दृष्टिकोण साझा करता है, जो कि स्पष्ट, अनुकूली, अंतर्दृष्टि और कार्रवाई योग्य बुद्धिमत्ता में निर्बाध जटिल डेटा परिवर्तन प्रदान करने के लिए एक एकीकरण संश्लेषण मैट्रिक्स के साथ विशेष एलएलएम को एकीकृत करता है। हालांकि हनुमान मल्टी मॉडल नहीं है और इसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिससे ये इमेज इनपुट या जनरेशन के लिए अनुपयुक्त है। गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट का कॉपिलट एआई चैटबॉट जल्द ही उपयोगकर्ताओं को एआई का उपयोग करके वेब पेज खोजने और पढ़ने की अनुमति देगा। नोटकॉइन 16 मई को टेलीग्राम वॉलेट ऐप पर लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा और बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करता है। उपयोगकर्ताओं P2P मार्केट पर क्रिप्टोकरेंसी खरीद और बेच सकते हैं, इसे अन्य क्रिप्टो के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं और इसे टेलीग्राम संपर्कों को भेज सकते हैं। नोट टोकन का उपयोग वॉलेट पे के भीतर भुगतान के लिए भी किया जा सकता है। उपयोगकर्ता नोटकॉइन ऐप में टोकन का दावा नहीं कर सकते, लेकिन धोखाधड़ी से बचने के लिए उन्हें अपनी पहचान सत्यापित करने की आवश्यकता होगी। इस सहयोग से नोटकॉइन और वॉलेट ऐप दोनों को लाभ होता है, जिससे कि वॉलेट को अपनी डिजिटल संपत्ति की पेशकश का विस्तार करने और टेलीग्राम के उपयोगकर्ता आधार का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है। कॉइन स्पीकर की करण प्रक्रिया के संबंध में किसी भी अपडेट और घोषणा को कवर करेगा। उम्मीद है कि नोटकॉइन अपनी क्रिप्टो शुरुआत धमाकेदार तरीके से करेगा। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।